विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज व्याकरण में हम भक्ति रस का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, भक्ति रस किसे कहते हैं? जिस काव्य रचना में भगवान के प्रति प्रेम का वर्णन हो, उनके प्रति समर्पण का भाव हो, उनकी महिमा का गुणगान हो, या किसी श्रद्धेय व्यक्ति के या पूजनीय व्यक्ति के प्रति भक्ति भावना हो, वहाँ भक्ति रस होता है। कुछ विद्वानों ने गुरु के प्रति शिष्य की भक्ति भाव को भी भक्ति रस के अंतर्गत रखा है। भक्ति रस हिंदी साहित्य में 9 रसों में नहीं आता है। भरत मुनि ने तो इसे 9 रसों में माना ही नहीं है। उनके अनुसार श्रृंगार रस के विस्तृत क्षेत्र में ही भक्ति रस समाहित हो जाता है। अब देखिए, विद्वानों के बीच में प्रश्न ये उठता है कि भक्ति को भाव माना जाए या रस। आपको बता दिए हैं कि भरत मुनि ने इसको 9 रसों के अंदर नहीं माना है। कुछ परंपरावादी विद्वान तो इसे रस के रूप में मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसे रस के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करते हैं, और कुछ विद्वान तो इसे रस के रूप में इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि इसे एक अलौकिक रस की संज्ञा दे देते हैं कि इसी एक रस के अंतर्गत सभी रस समाहित हैं या इसके अंग हैं। इस रस को लेकर कई तरह की समस्याएं हैं। कुछ विद्वान शांति रस और भक्ति रस को अलग नहीं मानते, वो कहते इसमें भेद ही नहीं है। 20वीं शताब्दी में इसको स्वतंत्र भक्ति रस की मान्यता मिल गई। अब आइए भक्ति रस के अवयव के बारे में जाना। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवान के प्रति प्रेम है, अनुराग है और दास्य की भावना है। अनुभाव इसका क्या है? सेवा है, कीर्तन भजन है, गुणगान है, धार्मिक ग्रंथों का पढ़ना, सुनना, प्रार्थना करना, समर्पण होना, ये सब इसके अनुभाव हैं। संचारी भाव आइए देखते हैं। संचारी भाव उत्साह, हर्ष, आशा, उत्सुकता और विश्वास, संतोष, ये सब इसके संचारी भाव हैं। आलंबन क्या है? भगवान है, या फिर पूज्य व्यक्ति या श्रद्धेय व्यक्ति हो गया, या फिर गुरु इत्यादि। इसके उद्दीपन क्या हुए? श्रवण, सत्संग और महानता के कार्य का बखान करना और धर्म स्थलों का भ्रमण करना तथा धार्मिक ग्रंथ सुनना, ये सब इसके उद्दीपन विभाव हैं। इसके उदाहरण देखिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। अगला उदाहरण, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अगला, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। अगला, राम नाम छाड़ जो भरोसो करे और के, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कुर कौन रे। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मीरा की लगन लाग होनी सो होई। अगला, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अगला, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर पंख मेरो पति सोई। अगला, हे गोविंद हे गोपाल हे दयानिधि। अगला देखें, राम तुम्हारे इसी धाम में नाम रूप गुण लीला लाभ। अगला देखिए, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फुटा कुंभ जल जल समाना, यह तथ्य कथ्यो ज्ञानी। अगला देखिए, यह घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि, शीश उतारी भुई धरो फिर बैठो घर माहि। अगला, भली जो है पोच जो है दाहिनी तो बाम रे, राम नाम दो सब अंत सब ही को काम रे। अगला देखें, राम नाम गति राम नाम मति, राम नाम अनुराग, होए गए हैं जे होई गए, ते त्रिभुवन गनियत बड़ भागी। अन्य उदाहरण, अब की राखी लेहु भगवान, हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साध्यो वान। अगला, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी हाँ नाम तिहारे, सोई पार करो। या फिर, हे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हम सेवक समेत सुत नारी। एक बात और ध्यान दे दीजिए कि 20वीं शताब्दी में भक्ति रस की स्वतंत्र मान्यता मिल गई, और इसका श्रेय मधुसूदन सरस्वती, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी को जाता है। इसमें भी रूप गोस्वामी का श्रेय सबसे ज्यादा है। तो व्याकरण में सभी रसों की जानकारी काफी सरल तरीके से अनेक उदाहरण और प्रश्न उत्तरों के साथ आपको दे दी गई। आई होप आप सभी रस अच्छे से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।